हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नई स्पीशीज़ के बारे में विच इज़ कॉल्ड मिजोरम पैराशूट गेको। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली ये जो न्यू स्पीशीज़ है इसको डिस्कवर किया है एंड इट वाज फाउंड इन मिज़ोरम। दैट्स वाई इसका जो नेम है वो भी मिज़ोरम के ऊपर पड़ा है एंड इट्स नोन एज द मिज़ोरम पैराशूट गेको। सो व्हाट इज़ अ गेको? तो आप ऑलरेडी ये पिक्चर से देख सकते हैं, इट्स टाइप ऑफ अ लिजर्ड या रेप्टाइल जिसको हम बोलते हैं। सो व्हाट आर गेकोज? गेकोज रेप्टाइल्स होते हैं एंड दे आर फाउंड ऑन ऑल द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट फॉर वन विच इज़ एंटार्क्टिका। तो हर कॉन्टिनेंट पे ये पाए जाते हैं लेकिन एंटार्क्टिका में ये नहीं पाए जाते हैं एंड दे आर बिलीव टू बी अमंग द अर्लीस्ट इवॉल्विंग स्क्वामेट्स। तो स्क्वामेट्स अगर हम देखें तो स्क्वामेट्स क्या होते हैं? स्क्वामेट्स इज जस्ट अनदर नेम फॉर स्केल्ड रेप्टाइल्स, वो रेप्टाइल्स जिनके स्किन के ऊपर इस तरीके से स्केल्स होते हैं। और हमें पता है उस ग्रुप में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। लिजर्ड्स आती हैं, स्नेक्स आते हैं एंड देयर क्लोज रिलेटिव्स। आज की डेट में मोर देन 1200 स्पीशीज़ ऑफ गेकोज जो हैं वो पाई जाती हैं या हमें पता है, विच मेक्स अप अराउंड अ फिफ्थ ऑफ ऑल नोन लिजर्ड्स। इन गेकोज या लिजर्ड्स ने दे हैव अडेप्टेड टू ऑल द हैबिटेट्स, चाहे वो रेन फॉरेस्ट हो, चाहे वो डेजर्ट हो या कोल्ड माउंटेन स्लोप्स हो। अगर हम इनके कुछ फीचर्स देखें, आई थिंक ऑल ऑफ अस नो एंड वी हैव सीन, जो लिजर्ड्स होती हैं उनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी जो टेल हैं, अगर वो फेयर में हैं तो वो अपनी टेल को डिस्कार्ड कर देती हैं और बाद में रीग्रो भी कर सकते हैं। सो एक ये अडेप्टेशन है थ्रू एवोल्यूशन में आया है कि प्रेडिटर्स से बचने के लिए वो अपनी जो टेल्स हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर बाद में रीग्रो भी हो जाती है वो। एंड दे कैन ऑल्सो सी वेरी वेल इन द डार्क। उसके अलावा दे हैव एडहीसिव पैड्स ऑन देयर फीट, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट किसी भी सरफेस के ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं। अब स्नेक्स की तरह ही जितने भी गेकोज होते हैं या लिजर्ड्स होती हैं, उनके आईज के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। सो यू हैव टू रिमेंबर, स्नेक्स और गेकोज दोनों की आईज के ऊपर एक क्लियर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। कोई भी गेको या जो लिजर्ड है उसकी टेल लॉन्ग या टेपरिंग हो सकती है, शॉर्ट ब्लंट भी हो सकती है, इवन ग्लोबुलर। सो ग्लोबुलर इज जस्ट लाइक अ ग्लोब और स्फीयर। सो इस तरीके की टेल भी हो सकती है। अब ये जो टेल है इनकी, इट सर्व्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ फैट। जिस तरीके से कैमल जो है वो पानी प्रिजर्व करता है थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, उसी तरीके से जो ये टेल है इन लिजर्ड्स की, ये फैट स्टोर करती है ताकि अगर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन हो तो वो फैट यूज करके सर्वाइव कर पाए। एंड बाकी रेप्टाइल्स की वॉइस नहीं होती है, अनलाइक दोज रेप्टाइल्स गेकोज हैव अ वॉइस। और ये जो वॉइस है वो हर एक स्पीशीज़ के बीच में डिफर करती है। इट कैन बी वेरी वीक क्लिक और चर्प, या फिर बहुत ही श्रिल्ड कैकल और बाक, जो कि बहुत हार्श वॉइस है वो भी हो सकती है, और बहुत वीक वॉइस भी हो सकती है। अब ये जो मिजोरम पैराशूट गेको है, ठीक है, इट इज़ अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज़ ग्लाइडिंग गेकोज की। सो वाई आर वी कॉलिंग इट ग्लाइडिंग गेकोज? बिकॉज नाम से पता लग रहा है ग्लाइडिंग, इट कैन ग्लाइड थ्रू द एयर। And because it was discovered in Mizoram, so it's also known as Mizoram parachute gecko, उसके नाम पे ही रखा गया है, यहाँ gecko mizoraменsis, and it is one of the 14 geckos which are known for gliding through the air. So basically they can fly through the air. And how do they do that? जितनी भी बाकी के ग्लाइडिंग रेप्टाइल्स हैं वो अपनी बोन्स को यूज़ करते हैं फ्लाइंग सर्फेसेस बनाने के लिए, लेकिन ये जो गेकोज हैं मिजोरम पैराशूट गेकोज, दे हैव फ्लैप्स ऑफ स्किन, और ये जो फ्लैप्स हैं वो अपने फुल एक्सटेंट पे वो फैला लेते हैं मच लाइक अ पैराशूट, which help them to slow down the speed at which they fall. Thus we call them the gliding reptiles or gliding geckos. अब ये जो स्किन फ्लैप्स हैं, दे ऑल्सो हेल्प देम टू ब्रेक अप देयर शेप, एक्टिंग एज अ कैमोफ्लेज अगेंस्ट प्रेडेटर्स। सो प्रेडेटर से बचने के लिए वो इन स्किन फ्लैप्स को भी यूज करते हैं। एंड ये जो स्पेशलाइज्ड कैमोफ्लेज है और ये बॉडी शेप है, ये काफ़ी सारी अदर स्पीशीज़ की भी हो सकती है, इसीलिए हमें डिफ़िकल्ट होता है बताने में कि ये स्पीशीज़ अलग है दूसरी से। द डिस्कवरी ऑफ दिस मिजोरम गेको, इट इज़ एन एडवांस
वाई? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो हाईली अंडर अप्रिशिएटेड है। तो एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि बिकॉज मिजोरम में ये स्पीशीज पाई गई है तो इट विल एनकरेज ग्रेटर एफर्ट्स टू डॉक्यूमेंट द वाइल्ड लाइफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नाउ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वाइल्ड लाइफ है वो ज़्यादा वेल नोन नहीं है बिकॉज इट हैज़ लॉट्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट है उसने एक्सेस ओपन अप कर लिया है, लेकिन उससे एक छोटा सा खतरा ये भी है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस अगर हम करेंगे तो उसकी बायोडाइवर्सिटी एंडेंजर हो सकती है, ये बोला है एक को ऑथर ने। अरक्कन माउंटेन्स, वाई आर वी स्टडिंग अरक्कन माउंटेन्स? बिकॉज जो मिजोरम पैराशूट गेको है, ये देखा गया है कि इट हैज़ बीन इवॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम इट्स क्लोजेस्ट रिलेटिव जी पोपेंसिस, और ये जो गेको की स्पीशीज़ है ये अरक्कन माउंटेन्स में पाई जाती है। तो हम क्विकली देख लेते हैं कि अरक्कन योमा या अरक्कन माउंटेन्स जिनको हम बोलते हैं उनका एक्सटेंट कैसे है। सो अरक्कन माउंटेन्स नेटिवली इनको रखीन योमा भी बोलते हैं या सदर्न इंडो बर्मन रेंज। सो आप नाम से देख सकते हैं इंडो बर्मन, दैट मीन्स इट विल बी फाउंड इन इंडिया एंड म्यांमार। अब ये अरक्कन माउंटेन्स कहाँ पाई जाती हैं? बिटवीन द कोस्ट ऑफ रखीन स्टेट। तो आप मैप पे यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द रखीन स्टेट विच इज बेसिकली इन Myanmar and the central Myanmar basin in which the Irrawaddy river flows. So this is the Irrawaddy river or the central Myanmar basin, और इन दोनों को सेपरेट करती हैं एक माउंटेन रेंज जिसको हम अरक्कन माउंटेन्स या रखीन योमा भी बोलते हैं। एंड इट्स ऑल्सो शोन इन दिस येलो ऑरेंज कलर, अरक्कन माउंटेन्स, ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंट सीरीज है पैरेलल रिजेस की। सो पैरेलल माउंटेन्स हैं, कहाँ से पास होती हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम एंड बर्मा। एंड साउथ में यानी कि म्यांमार में केप नेग्रिस से लेके मणिपुर स्टेट इंडिया में यहाँ तक हमारे पास ये अरक्कन माउंटेन्स हैं। कौन कौन सी हिल्स हैं इंक्लूडेड इसमें? नागा हिल्स, चिन हिल्स। चिन हिल्स जो हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ इन म्यांमार, ठीक है। रखीन माउंटेन्स और यहाँ पे हैं चिन हिल्स। सो चिन हिल्स, नागा हिल्स, नागा हिल्स इंडिया में हैं, यहाँ पे ये नागा हिल्स हैं हमारे। देन पटकई बम जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पटकई रेंज एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द लूशई हिल्स। तो ये सब पार्ट हैं अरक्कन योमा के या अरक्कन माउंटेन्स के। अब ये जो माउंटेन्स हैं बे ऑफ बंगाल में काफ़ी टाइम तक सबमर्ज्ड रह के आफ्टर दैट इट emerges again in the form of Andaman Nicobar Islands. So basically how are they formed? This is nothing but an extension of the Himalayas. तो जब हमारी जो इंडियन प्लेट है कलाइड करी यूरेशियन प्लेट के साथ, सो लेट अस सी हेयर अलोंग द नेपाल बॉर्डर, जब इंडियन प्लेट जो है कलाइड कर रही है यूरेशियन प्लेट के साथ, उसको कंप्रेस करती जा रही है। कंप्रेस करते करते एक फोल्डेड माउंटेन्स जो हैं वो साइड पे यूं जाने लगते हैं एंड दीज माउंटेन्स आर नथिंग बट दी अरक्कन योमा माउंटेन्स। फिर कुछ टाइम के लिए सबमर्ज हो जाएंगे वाटर में एंड देन अगेन दे विल एमर्ज एज दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नाउ विच इज़ द हाइएस्ट पॉइंट हेयर? अरक्कन माउंटेन्स में हाइएस्ट जो पॉइंट है इट इज़ खोनू सोंग एंड इट्स हाइट इज़ 3094 meters. And Arakkan Yoma is nothing but the extension of Himalayas in Myanmar as we just discussed. So that is it for today. I hope you liked the lecture, and if you do then please don't forget to like, comment, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you and have a very good day.